वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही क्रमवार कथा जपजी साहिब में हमने पिछले अंक में ये विचार करी थी कि परमात्मा सच्चार बनने का क्या तरीका बताते हैं। जब सच्चार बनता है फिर वो परमात्मा के रब्बी हुक्म में चलने के बाद प्रभु के गुणों को गायन करता है। अपने अपने तरीके से हर एक इंसान, हर एक मनुष्य परमात्मा के गुणों को गायन करता है। आज की इस जपजी साहिब की चौथी पौड़ी में गुरु साहब उस परमात्मा की सिफत को बयान करते हुए वचन कर रहे हैं। साचा साहिब साच नाए। परमात्मा सच्चा है। वो सच्चा क्यों है? क्योंकि उसका जो प्रबंध है, उसका जो असूल है वो सच्चे हैं। वो सच्चार है, उसका नियम, उसका कानून सच्चा है। साचा साहिब साच नाय। उसका न्याय भी सच्चा है। न्याय का अर्थ है न्याय। परमात्मा का न्याय सच्चा है। वो किसी के साथ वितकरा नहीं करता। और ये नहीं देखता कि गरीब है कि अमीर है। गरीब अगर गेहूं बोएगा तो गरीब की भी गेहूं निकलेगी, बादाम नहीं निकलेंगे। और अगर अमीर गेहूं बोएगा तो कहीं नहीं लिखा कि अमीर गेहूं बोए तो उसके बादाम निकल जाएंगे। जो बीज गरीब बोएगा उसका फल गरीब को मिलेगा। जो फल अमीर बोएगा उसका फल अमीर को मिलेगा। जो दुनिया में कर्म करेगा, भले कोई गरीब है कोई अमीर है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही मिलेगा फल उसको। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जो इज्जत देगा इज्जत पाएगा। जो किसी से प्यार की भाषा से बोलेगा वो प्यार प्राप्त करेगा। पर परमात्मा सबके साथ एक जैसा न्याय करता है। अह कर करे सो अह कर पाए। जो हाथ जो से जैसे कर्म कमाता है साथों साथ उसको वैसा रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए गुरु नानक देव पातशाह जी कह रहे साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार। भाख्या का अर्थ है, भाख्या का जो अर्थ है, भाख्या मीन्स बोली। परमात्मा जो सच्चा है उसका न्याय सच्चा है, उसका फैसला सच्चा है, उसका इंसाफ सच्चा है, उसका जो कोर्ट है वो सच्चा है। तो सच्चे परमात्मा की बोली क्या, उस कोर्ट में बोली क्या चलती है? बोल इज टू मीन्स हाउ वी कैन टॉक विद गॉड। व्हाट इज़ द लैंग्वेज विच गॉड लिसन्स। गॉड का कौन सा भाषा परमात्मा याद करता है? परमात्मा की जो भाषा वो प्रेम की भाषा है, जिस बारे गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही पायो। परमात्मा नफरत की भाषा नहीं समझता। ये हमारी भाषा हो सकती है, हम लोगों के साथ बुरा बोलते हैं, नफरत से बोलते हैं, पर परमात्मा की जो भाषा है प्रेम की भाषा है। क्योंकि परमात्मा बेअंत है, अपार है। और ये प्रेम की भाषा, क्योंकि परमात्मा को प्रेम अच्छा लगता है। अब प्रेम में भी फ़र्क है कि प्रेम कई मतलब प्रस्ती वाला प्रेम तो नहीं। प्रेम के चार अलग अलग सिद्धांत हैं। प्रेम एक होता है परा प्लस मैं प्रेम, अपनी मैं को मार देना, ईगो को मार देना, तभी प्रेम पैदा होता है। पति पत्नी में आपसी प्रेम तब है जब दोनों ने अपनी ईगो को मार दिया, मैं को मार दिया, एक दूसरे की गलती को इग्नोर किया, आपस में प्यार से रहे, उनमें प्रेम है। अगर ईगो बरकरार है तो प्रेम नहीं हो सकता। जिस बारे भगत कबीर जी कहते हैं, तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब तू। जहाँ परमात्मा देखता हूँ तेरे को ही देखता हूँ। जब पति पत्नी एक दूसरे में परमात्मा को, रब को देखने लग जाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, समझ लो प्रेम है। दूसरा प्रेम है, प्रेम में कहीं लालच तो नहीं। अगर प्रेम में लालच होगा तो उस प्रेम में कभी बरकत नहीं आ सकती। किसी बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए हैं,
अब उस बिल्डिंग में छेद होंगे तो उस बिल्डिंग में हम नहीं बैठ सकते। क्यों? वो छेद हमें वहाँ बैठने नहीं देंगे। ऐसे हमारी ज़िंदगी में अगर लालच के जगह जगह छेद हमारी ज़िंदगी में हैं, जगह जगह हमारी ज़िंदगी में लालच भरा हुआ है, हम प्रभु से लालच के चक्कर पे प्यार करते हैं, समझ लो वो प्रेम में कुछ ना कुछ गिरावट है। प्रेम परमात्मा के साथ, इंसान के साथ लालच का नहीं होना चाहिए। परमात्मा दे रहा है तभी भी परमात्मा का हम शुक्राना करें। अगर हमें दुख आया है तब भी हम परमात्मा के हुक्म में रहें। यही प्रेम सदा के लिए आगे जाता है। प्रेम में जहाँ मैं नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है वो प्रेम में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग क्या है? अपने अंदर त्याग की भावना, जिसके बारे में भक्त फरीद जी कहते हैं कि मैंने नया कंबल लिया और अपने प्यारे को मिलने के लिए जाना है, पर प्यारे को मिलने जाने के समय रास्ते में कीचड़ है। अगर मैं जाता हूँ तो मेरा कंबल खराब हो जाता है, नहीं जाता तो प्यारे से रिश्ता टूटता है। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला ता भेजा कंबली, रहा ता टुटा ने। पर भक्त फरीद जी कहते भेजो सिजो कंबली अल्लाह वरसा में, जाए मिला देना सजना टुटा ना ही ने। कहने मैं उन प्यारे से मिलने ज़रूर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं जाती हूँ तो उस प्यारे से प्यार खराब हो जाता है, टूट जाता है। ये परमात्मा के साथ प्यार करने में कंबल हमारा शरीर है। इस शरीर से अगर हम प्यार कर रहे हैं तो परमात्मा के दरबार में जाने के से प्यारे से प्यार करने के लिए हमें अपने शरीर की कई चीज़ों का बलिदान करना पड़ता है। पर प्रभु के साथ जो प्यार है, प्रभु के साथ जो हमारा अंदरला लगाव है, वो प्यार ही परमात्मा को अच्छा लगता है। जिस प्यार में लालच है, जिस प्यार में एक दूसरे को ताना माना है, एक दूसरे के साथ अगर हम प्यार में लालच रख के उसको दुख सुख में एक दूसरे के साथ कबूल वचन बोल रहे हैं, गलत अपने अंदर विचार लेके आ रहे हैं, तो प्यार में कभी बरकत नहीं आती। सो गुरु साहब ने कहा कि प्रेम की भाषा गुरु नानक देव पातशाह जी कहने परमात्मा समझता है। ये प्रेम जिसमें ईगो ना हो, जिस प्रेम में लालच ना हो, जिस प्रेम में त्याग की भावना हो, वो प्यार ही सदा के लिए कायम रहता है। वो प्यार परमात्मा चाहता है। परमात्मा कहता है कि मैं, मेरा प्यारा, मेरा सिख, मेरा जो शिष्य है वो मुझसे प्यार की भाषा बोले। क्योंकि साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाहुआ पार, आँखें मंगे देह दे दात करे दातार। कई उससे आखते हैं, मतलब मांगते हैं, उससे कहते हैं, पुकार करते हैं, मांगते हैं, परमात्मा देता भी है। दात करे दातार, बेअंत दाता दे रहा है। अब फिर क्या कह रखी है गुरु साहब अगली पंक्ति में कह रहे फिर परमात्मा आकर दात कौन सी रखें? परमात्मा तो बेअंत दातें दे रहा है। अब परमात्मा की दी हुई दातों को आगे कैसे पेश किया जाए? परमात्मा ने हमें पैसा दिया ना, हम अगर 100 रुपये परमात्मा को दे दें, परमात्मा के आगे सोना दान कर दें, वो चीज़ें तो परमात्मा की हैं। ये तो वो बात हुई, कोई आदमी किसी सेठ से रोज़ का 100 रुपये लेता हो, वो एक दिन बोले मैं 10 रुपये सेठ को दे दूँ, तो वो तो उसकी पागलपंती है ना, क्योंकि सेठ उसको दे रहा है। परमात्मा हमारा सेठ है, हमारा मालिक है, वो हमें बेअंत दातें दे रहा है। और हम चाहें कि हमारे पैसे से परमात्मा खुश हो जाए, हमारे दिए हुए सोने से परमात्मा खुश हो जाए, कभी नहीं हो सकता। फिर परमात्मा के आगे कौन सी ऐसी वस्तु रखी जाए? गुरु साहब कहते कंचन से पाइया नहीं तोल, मान दे राम लिया है मोल। अपने मन का समर्पण करना है, अपनी मत का समर्पण करना है। जो हमारी मत हमें परमात्मा से तोड़ती है, जो हमारी IQ, हमारी विवेक बुद्ध, हमारा जो विचार मंडल हमें प्रभु से तोड़ता है, हमने उसका त्याग करना है। फिर क्या क्या रखी है
जीत सा दरबार, जिससे हमें परमात्मा सब जगह दिखने लग जाए। हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे बिजनेस पार्टनरों में हमें परमात्मा दिखे। हम परमात्मा को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, पर परमात्मा तो हमारे परिवार में ही था, हमें परमात्मा दिखा नहीं। ये तब दिखेगा जब हमारी बोली में, हमारी ज़िंदगी में मिठास आ जाएगी। और हमें परमात्मा तब दिखेगा जब हम परमात्मा की भाषा बोलेंगे और परमात्मा का वो दांत रखेंगे जो परमात्मा को चाहिए। फेर के आगे रखी है जिर दिशा दरबार, मोहों के बोलन बोली है जो सुन तरे प्यार। ऐसी कौन सी बोली बोली जाए जिससे परमात्मा प्यार करने लग जाए? कोई तो बोली होएगी ना जिससे परमात्मा प्यार करे। कोई तो बोली होती है जो किसी को अच्छी लगती है। यहाँ तक जानवरों को भी कोई ऐसी भाषा होती है जिससे हम उसे प्यार करें तो हमें प्यार मिलता है। वो है प्रेम की भाषा। वो प्रेम की भाषा परमात्मा मांगता है। मुँहों के बोलन बोली है जो सुन तरे प्यार। ऐसी कौन सी बोली बोलें जिससे परमात्मा हमसे प्यार करे? फिर गुरु साहब कहते हैं जब तू अपने अंदर उस साचे नाय करने वाले परमात्मा जिसकी में एक सिफत है वो सबसे नाय करता है। क्यों? क्योंकि वड्डी वडियाई जाने आलाओ, वो सबके दिलों की जानता है कि परमात्मा से कोई किस मकसद से प्यार कर रहा है। कोई किसी से प्यार कर रहा है लालच को प्यार कर रहा है कि अपनी अंदर की श्रद्धा से प्यार कर रहा है। वड्डी वडियाई जाने आलाओ, वड्डी वडियाई बुझे सब पाओ। आशा दीवार में गुरुनाथ देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा इतना सच्चा है कि उसका न्याय सच्चा है, वो सबके दिलों की जानता है। जब ऐसे परमात्मा के हम से प्यार करेंगे फिर हमारी ज़िंदगी में अमृत बन जाएगा। अमृत वेला सच नाओ, फिर हम अमृतमयी जीवन व्यतीत करेंगे। जब हम सुबह उठते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, वो हमारा अमृत वेला है। पर अगर सुबह बैठ के हम शराब पीने लग जाएं, सुबह ही हम अगर कुकर्म करने लग जाएं, तो वो हमारा अमृत वेला भी कई बार जहर वेला बन जाता है। इसलिए गुरु साहब जिस समय तुम गुरु की मत अनुसार, गुरु की बताई हुई शिक्षा अनुसार जिंदगी को व्यतीत करोगे तुम्हारा अमृत वेला बन जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी अमृत वेला बन जाएगी। फिर तुम किसी के साथ पाप नहीं कमाओगे, किसी के साथ धक्का नहीं करोगे, किसी के साथ तुम फ्रेब नहीं करोगे, ठगी नहीं करोगे, तुम ईमानदारी की कृत करोगे। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, उस प्रभु की वडियाई में हर समय, उस प्रभु की विचार में जीवन को व्यतीत करोगे। हर समय प्रभु की सिर्फ सलाह करोगे, प्रभु का शुक्राना करोगे। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। फिर कर्मी आवे कपड़ा, फिर तुम्हारे जो कर्मों का कपड़ा है, जो तुम्हारे कर्मों का कपड़ा तुम्हारे इस शरीर को ढक के रखेगा, इस कर्मों के कपड़ों से तुम्हारा जो शरीर ढका जाएगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, वो प्रभु की मेहर का कपड़ा आपके जीवन में आएगा। फिर आपके अच्छे कर्मों का कपड़ा प्रभु की मेहर बन के आपको मोक्ष का द्वार दिखाएगा। आप मुक्ति का द्वार देख लेंगे जब आपके कर्मों में, बोली में मिठास आएगी, दया आएगी, परोपकार आएगा, सेवा सिमरन आएगा। फिर प्रभु की मेहर का कपड़ा आपकी ज़िंदगी में आपको मोक्ष का द्वार दिखाएगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। फिर गुरु साहब कहते हैं नानक ए वह जानी है। जिसने इस बात को समझ लिया, सब नानक ए वह जानिए सब आके सचियार, कि ये यही सचियार परमात्मा, यही सचियार मनुष्य की निशानी है। तो यही प्रभु सचियार जो बनने की निशानी बता रहे हैं, और यही सचियार प्रभु से जुड़ने के लक्षण हैं कि जब हम अपने अंदर प्रेम लेके आएंगे, जब हम दूसरे की इज्जत करनी सीख जाएंगे, जब हम दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में सत्य, संतोष, दया, धर्म, धीरज लेके आएंगे, अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बुरी संगत को छोड़ेंगे, अपने अंदर से अवगुणों को निकालेंगे और अच्छे गुणों की सांझ करेंगे, अपने अंदर दया को लेके आएंगे, पोलाइटनेस को लेके आएंगे, सेवा भाव को लेके आएंगे, निम्रता को लेके आएंगे। जब हम जिंदगी में ये कर्म करेंगे
तब हमें परमात्मा के साथ मिलने का सौभाग्य भरा समा प्राप्त होएगा। हमारी ज़िंदगी में सच्चाई आ जाएगी। सो गुरु नानक देव पातशाह जी से चौथी पौड़ी में हम ये समझा रहे हैं, भाई परमात्मा सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। जो कर्म हम करते हैं उसका हमें फल मिलता है। प्रभु को मिठास पसंद है, प्रभु को मीठी बोली पसंद है। हम अपनी ज़िंदगी अंदर मिठास लेके आएँ। जब हम मिठास लेके अपनी ज़िंदगी के अच्छे कर्म कमाएंगे, फिर प्रभु की मेहर सदका हमारी ज़िंदगी में अमृत ही अमृत बन जाएगा। हमारी ज़िंदगी में कभी जहर आएगा ही नहीं। हम अमृत वही बोलेंगे। ज़िंदगी में सदा आनंद चित रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। दूसरों की तरक्की देख के जेलसी नहीं करेंगे, दूसरों की तरक्की देख के हमारे अंदर कोई बुरा विचार नहीं आएगा। हम प्रभु के दी हुई ज़िंदगी का शुक्राना करना सीख जाएंगे, हमारी ज़िंदगी अमृत बन जाएगी। सो गुरु साहब कृपा करें, हमें उनकी वाणी पे विचार करने का, चलने का हमें बल बख्शिश करें। विचार करते हुई बेअंत गलती माफ़ करनी आप संगत बख्शण योग है। अरदास करना गुरु साहब विचार करने की समर्थ बख्शिश करें। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के अगली वीडियो का इंतज़ार करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।